बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हारिस नवीद, जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग एवाई प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म से हर मंडे आपको एक वीकली रिपोर्ट दी जाती है रियल एस्टेट के हवाले से। जो लास्ट वीक के अंदर रियल एस्टेट के हवाले से जो न्यूज़ होती हैं वो आपके साथ इसमें डिस्कस की जाती हैं। ये एक जनरल डिस्कशन होती है जिसकी बेस के ऊपर जो है वो हम असेस कर सकते हैं कि रियल एस्टेट में क्या होने जा रहा है, कोई पॉलिसी नहीं आई है, कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो उस वाले से ये हमने वीकली शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 6वां एपिसोड है, 6th एपिसोड है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी लास्ट जो वीकली थी उसकी अगर आपको थोड़ी सी अपडेट देता चलूँ, बताता चलूँ कि इंटरेस्ट रेट का आपको बताया था वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नवंबर के पहले हफ्ते में जो है वो इंशाल्लाह ऐलान हो जाएगा और 2 से 3% तक की उम्मीद है। फिर फॉरेन रेमिटेंस का आपको बताया था कि माशाल्लाह $3 बिलियन से प्लस जो है वो लगातार 3 महीने पाकिस्तान को रेमिटेंस रिसीव हो रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से। इस पर हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कि वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अपना ट्रस्ट रखते हैं और पाकिस्तान इतना पैसा भेज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद डीसी रेट के हवाले से आपको बताया था कि डीसी रेट पंजाब के अंदर जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर के हिसाब से तो ये एक अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर से उनको जो है वो मज़ीद अच्छा टैक्स जो है वो कलेक्ट हुआ करेगा। तो अब मैं आज का वीकली एपिसोड जो है वो शुरू करूँगा। उसमें सबसे पहले जो है वो आपको मैंने न्यूज़ देनी थी। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने लास्ट वीक एक मीटिंग की है डीजीएलडीए के साथ, जिसमें उन्होंने डीजीएलडीए को 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट करने का कहा गया है कि जितनी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसके बारे से वो रिपोर्ट जो है वो फ़ाइनल करके उनको पेश करें। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो डेवलपर जो हैं वो स्कैम में मुलविस हैं, जो आम आवाम जो बेचारे किस्तों के ऊपर जो है वो अपना एक कोई ख्वाब लेके कि यार हम किस्तें देते रहेंगे तो कल को हम कोई प्लॉट हासिल कर लेंगे, उस पर फिर हम घर बनाएंगे। तो ये उनके ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ कि गिरफ्त होने जा रही है। एक अच्छा कदम है, ये होना चाहिए। एलडीए को भी चाहिए कि उनके ऊपर सख्त नज़र रखे। इस तरह के जो डेवलपर्स हैं उनको जो है वो उसकी वजह से जो दूसरे डेवलपर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे होते हैं वो भी बल्कि बदनाम होते हैं, उनके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। तो बाद में फिर केसेस चलते हैं, नैब में मामलात जाते हैं। तो अगर पहले ही ये मामलात हल कर लिए जाएं, प्रॉपर अप्रूवल्स हों, प्रॉपर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, जो फाइलें इतनी एक्स्ट्रा बिकती हैं, जो फॉर्म्स बिकते हैं, अगर आप एक लिमिट में ये काम करें, जितना आप काम उतना करें जितना आप समेट सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। ट्रेडिंग होनी चाहिए। ट्रेडिंग से पैसा सर्कुलेट होता रहता है मार्केट में, वो डीलर्स का हो रहा हो या एंड यूज़र का हो रहा हो। पैसा सर्कुलेशन आपको पता है इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इस कदम को जो है वो अच्छा देखते हैं। अब देखते हैं कि इस पर एक्शन क्या होता है, क्योंकि जो ज़ाहिर है जिस तरह के हालात पिछले हमने कोई 2-3 सालों में देखी हैं, काफ़ी स्कैम्स आए हैं। जगह कम होती थी, चीज़ें ज़्यादा बिक जाती थी, उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम्स आते थे, लोग डेवलपर्स के पीछे होते थे कि जी हमें उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान था वो डीलर्स का होता है। और डीलर्स ज़ाहिर है क्योंकि फ़र्स्ट हैंड जो नॉलेज है या फ़र्स्ट हैंड जो इन्वेस्टमेंट है वो डीलर की तरफ से की जाती है, उसके बाद वो एंड यूज़र को शिफ्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है। इंशाल्लाह इस पर फर्दर जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी इसके वाले से न्यूज़ होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। सेकंड में आज आपके साथ जो इस वीकली में डिस्कस करना था वो चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब की तरफ से समाजी राब्ते की वेबसाइट जो है, समाजी राब्ते की एक ऐप है एक्स जिसको ट्विटर कहा जाता था, उसके ऊपर उन्होंने एक पोस्ट की है और उस पोस्ट ने बड़ा तहलका मचाया है। अरबाब इख्तियार तक जो है वो जितना हम डीलर्स या हमारा जो नेटवर्क था उसके ज़रिए भी हमने उनको जो है वो झंझोड़ने की कोशिश की है कि मलिक साहब ने जो रिक्वेस्ट की है कि मिलकर काम करें। उन्होंने कहा है कि मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं कि जिनकी बिना पर मैं पाकिस्तान में जो है वो फिर से एक इनकलाब ला सकता हूँ, पाकिस्तान की इकॉनमी चला सकता हूँ। उन्होंने ये करके भी दिखाया हुआ है ऑलरेडी।
3 प्रोजेक्ट वो डिलीवर कर चुके हैं। अभी आपको पता है कि काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी क्राइसिस से वो गुज़र रहे हैं। इस टाइम वो पाकिस्तान में भी नहीं है, उनकी मैनेजमेंट भी पाकिस्तान में नहीं है। अली रियाज साहब खुद नहीं मौजूद, कुरैशी साहब भी नहीं मौजूद, लेकिन फिर भी वो वक्तन फ़वक्तन अपने इधर जो पीछे मैनेजमेंट है या रियल स्टेट एजेंट्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनके साथ वो इन टच रहते हैं, उनको वो जो है अपॉर्चुनिटीज़ फ़राहम करते रहते हैं। तो इस पोस्ट के हवाले से हमने एक जो है वो वीडियो भी बनाई थी, वो आप नीचे जो है वो देख भी सकते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा था, उनका यही शिकवा था कि पाकिस्तान के हालात बेहतर किए जाएँ, साज़गार माहौल बनाया जाए, अपना कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जुल्म व सितम ख़त्म होना चाहिए। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि मलिक साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप जो है वो लिया है, अच्छा जो है वो पहल की है इस चीज़ में कि चलो हम ही कोई जो है वो आगे बढ़ें। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है अरबाब इख्तियार से कि वो इस चीज़ को सीरियस लेंगे और आप देखेंगे कि ये अकेला बंदा ही इंशाल्लाह जो है वो मलिक रियाज साहब जो हैं वो रियल स्टेट सेक्टर को जो है वो बहुत अच्छा बूम दे सकते हैं। और मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि रियल स्टेट सेक्टर को एक प्रॉपर इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दें। ये मेरी पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से, मलिक साहब से, तमाम डेवलपर से, जितने बड़े नाम हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो गवर्नमेंट से जो है वो नेगोशिएशन करें और इसको प्रॉपर एक इंडस्ट्री डिक्लेयर करवा दें। इंडस्ट्री डिक्लेयर होने के साथ साथ आपको पता है कि अब रियल स्टेट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी है। पाकिस्तान की आबादी इतनी है, हमारा घरों का शॉर्टफॉल इतना है, हम कहाँ से इतनी नीड पूरी करें। तो इसमें अगर प्रॉपर पॉलिसीज़ बने, उनके हिसाब से जो है वो चीज़ों को लेकर चला जाए तो रियल स्टेट में बहुत अच्छा जो है वो आप देखेंगे कि इनकलाब आएगा, लोगों को घर मिलेंगे और पैसा सर्कुलेट होगा। ये वाहिद शोबा है जिसके अंदर ओवरसीज़ भी सर्कुलेट करता है। हर किसी की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में उसका मकसद होता है कि एक ना एक जो है वो घर या प्लॉट वो अपना बना लें, ताकि फ्यूचर में जो है वो अपने बच्चों के लिए या आने वाले वक्त के लिए एक बड़ी सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। उसके बाद जो है वो थर्ड मैं आपसे पॉइंट से ज़िक्र करूँगा, फाटा एक तंजीम है, PHATA, पाकिस्तान हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी है। उनका रिसेंटली इजलास हुआ है, उन्होंने कोई बजट अपने मंजूर किए हैं और वो बजट के साथ जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें मामलात काफ़ी जो है वो बेहतर होंगे। घरों की शॉर्टेज को जो है वो पूरा करने के लिए मरीम नवाज़ साहिबा ने उनको कुछ डायरेक्शंस दी हैं कि इसको जो है वो कवर किया जाए, क्योंकि घरों की काफ़ी शॉर्टेज है पाकिस्तान में। आबादी हमारी जो ख़ास तौर पर जो हमारे बड़े शहर हैं उनमें काफ़ी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इंशाल्लाह अपना घर अपनी स्कीम, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी उनकी जो है वो स्क्रूटनी की जा रही है और इंशाल्लाह जल्द ही वो ऐलान किया जाएगा कि जिन कुछ नसीब को वो घर दिए जाएंगे। तो आज का वीकली मैं अपना यहाँ पे एंड करूँगा। रियल स्टेट से जुड़ी ख़बरों के लिए और जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके हवाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे आपको इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हर पॉजिटिव रिपोर्ट, हर प्रोजेक्ट की जो है वो ब्रीफली डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल्स दी जाएंगी। नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।